हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू लाइव ट्रेडिंग बॉक्स। मैं धीरज, आपका ट्रेडिंग होस्ट, इस चैनल पर स्वागत करता हूं आपका, जिसमें हम बात करते हैं डेली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में, फाइंड आउट करते हैं लेबल्स और बनाते हैं अपने अगले दिन की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को। तो बिना टाइम गंवाए चलिए शुरुआत करते हैं रिकैप से कि हमने फ्राइडे सेशन के लिए क्या प्लान किया था और मार्केट में उसके हिसाब से कैसा मूव हुआ। तो हम सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी से। निफ्टी में हमने जो प्लान किया था, निफ्टी में हमने प्लान किया था कि हमारे को ये वाला जो एक रेजिस्टेंस ओपनिंग रहने वाला है, जो कि रहने वाला है 25,377 से लेकर के 25,440 तक का। यहाँ पे अगर प्राइजेस कहीं पे भी रेजिस्टेंस फेस करेंगे तो हमने प्लान किया था नीचे की तरफ के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, और हमारा जो नीचे की तरफ के लिए जो टारगेट था वो टारगेट था 25,220 से लेकर के 25,250 तक के बीच का। तो हुआ क्या, प्राइजेस खुले हमारे ये जो ओपनिंग सपोर्ट जोन है इसके पास में प्राइजेस खुले, लेकिन यहाँ से फर्स्ट टिक के साथ ही प्राइजेस थोड़ा सा सपोर्ट देने की कोशिश करी, लेकिन वापस इसको तोड़ के प्राइजेस हमारा जो बायर सपोर्ट जोन था, जो मस्ट ट्राई जोन था, उसको वहाँ पे बिल्कुल भी सस्टेन नहीं किया प्राइजेस ने, और उसके नीचे ही जा करके प्राइजेस ने यहाँ पे क्लोज दिया। यहाँ पे जाने के बाद में हमने अपडेट किया था अपना जो नया मस्ट ट्राई जोन, वो था 25,229 से लेकर के 25,195 का। लेकिन प्राइजेस अब 195 को एज ए रेजिस्टेंस बार बार इसको ट्राई किया, इसको ऊपर तोड़ने का, लेकिन वहाँ से एक बहुत ही अच्छा खासा नीचे की तरफ के लिए सेलिंग प्रेशर हमको देखने को मिला। तो अब जो हमारा सपोर्ट था वो हमारा रेजिस्टेंस बन चुका है। तो मंडे की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे बात करने से पहले बैंक निफ्टी के लिए हमने क्या प्लान किया था उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसा कि बैंक निफ्टी में भी हमने बताया था कि हमको अभी कंफर्मेशन है नहीं कि बैंक निफ्टी के लिए डाउन साइड के मूव के लिए, लेकिन अगर प्राइजेस में हमको यहाँ पे कहीं पे रिजेक्शन मिलेगा तो हम नीचे के लिए की ट्रेड को प्लान करेंगे। जिसका हमारा पहला जो टारगेट हमने बनाया था वो बनाया था हमने ये वाला जोन, जो कि था 57,000 से लेकर के 56,900 का, और इसके नीचे निकलने के बाद में जो हमारा आखिरी जो टारगेट जोन था वो था नीचे की साइड के लिए 56,768 से लेकर के 56,750 का। प्राइजेस यहाँ गए, इसके नीचे आए और इसके बार बार इसके ऊपर प्राइजेस सस्टेन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी तक प्राइजेस में यहाँ पे इसको रिजेक्शन ही देखने को हमको मिला है। तो प्राइजेस इसके ऊपर क्लोज हो नहीं पाए, सपोर्ट ले नहीं पाए, और अभी बैंक निफ्टी का भी जो नीचे की तरफ के लिए मूव है वो नेगेटिव ही दिख रहा है। लेकिन लास्ट आवर में बैंक निफ्टी में एक वो अप साइड के लिए अर्ली कैंडल चार्ट पे एक पॉजिटिव कंफर्मेशन मिला है, लेकिन वो कितना वैलिड है ये इसकी ओपनिंग इसका डिसाइड होगा मंडे ओपनिंग या मंडे के पहले 1-2 घंटे में कैसा मूव रहता है उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मंडे के प्लान, यानी कि 14 जुलाई के प्लान निफ्टी के लिए। तो निफ्टी में हमारे पास जो ओपनिंग सपोर्ट जोन या ओपनिंग रेजिस्टेंस जोन जो रहने वाला है वो रहने वाला है 25,150 से लेकर के 25,100 का। यहाँ पे प्राइजेस अगर सपोर्ट लेते हैं और प्राइजेस यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बना करके ऊपर की तरफ के लिए मूव करेंगे, तो हम यहाँ से ऊपर के लिए जो टारगेट प्लान करेंगे वो बहुत ज़्यादा हम प्लान नहीं करेंगे जब तक हमारा ये वाला जो रेजिस्टेंस है जो कि है 25,350 का, ये टूटता नहीं है और प्राइजेस इसके ऊपर सस्टेन नहीं करते। तो यहाँ से जाने के बाद में क्या हो सकता है, प्राइजेस यहाँ तक जाए और यहाँ से वापस प्राइस एक्शन बना करके नीचे आए, और नीचे आकर के प्राइजेस हमको ये वाले लेवल दिखाए। तो अगर यहाँ पे प्राइजेस इसके ऊपर सस्टेन कर जाएंगे तो हम देखेंगे कि प्राइजेस आने वाले टाइम पे हमको ये वाला जो कि 25,460 या 450 का, यहाँ पे जाने के बाद में एक प्राइस एक्शन वापस नीचे रिट्रेसमेंट, फिर यहाँ से ऊपर, ऐसा मूव हमको एक ऊपर की तरफ के लिए देखने को मिल सकता है। लेकिन वो हमको देखना पड़ेगा कि कल के दिन निफ्टी की क्लोजिंग कैसे होती है। तो हमारी ओपनिंग स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो अगर मंडे के दिन प्राइजेस खुलते हैं गैप अप में, ओपन में कहीं पे भी होते हैं, यहाँ पे कहीं पे आते और 15 मिनट के कैंडल पे यहाँ पे रिजेक्शन फेस करते, तो हम यहाँ से एक शॉर्ट के लिए एंट्री प्लान करेंगे, जिसका कि हम नीचे के लिए जो टारगेट रखेंगे, पहला टारगेट हम रखेंगे 24,100 का। यहाँ पे आने के बाद में हम अपना 50% को प्रॉफिट को बुक कर लेंगे, 50% प्रॉफिट बुक करेंगे, और इसका जो स्टॉप लॉस हम लगाएंगे वो लगाएंगे समवेयर अराउंड 25,280 का। और यहाँ पे नीचे, यहाँ पे अगर प्राइजेस यहाँ से इसके नीचे इसको रेजिस्टेंस फेस करेंगे तो हम इसमें 30% और ऐड कर लेंगे, और यहाँ पे हम नीचे के लिए जो अपना टारगेट को प्लान करेंगे वो लगाएंगे हम 25,988 से लेकर के 25,950 का। यहाँ पे आने के बाद हम एग्जिट हो जाएंगे, 100% अपना प्रॉफिट को बुक कर लेंगे। और यहाँ पर अगर हमको कोई कंफर्मेशन कैंडल मिलती है, कंफर्मेशन कैंडल हमारी कुछ इस तरीके की कैंडल होती है जो एक
अर्ली कैंडल जो एक लो बनाती है उसके ऊपर दूसरी अर्ली कैंडल कोई क्लोज करती है, तब हम यहाँ से एक प्राइस एक्शन का वेट करते हैं। हम यहाँ इसके आसपास में अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से एंट्री को प्लान करते हैं, जिसका कि ऊपर के लिए हम टारगेट लगाते हैं जब तक कि हमको फर्दर कोई डाउनसाइड के लिए कंफर्मेशन कैंडल नहीं मिलती। तो हम यहाँ पे अगर हमको कंफर्मेशन मिलती है तो हम यहाँ पे ट्रेड को प्लान करेंगे एक प्राइस एक्शन बनने के बाद में, और जिसका स्टॉप लॉस हम लगाएंगे 25,950 का, और ऊपर के लिए जो टारगेट लगाएंगे वो लगाएंगे 25,250 से लेकर के 25,300। यहाँ जाने के बाद में हम अपना एग्जिट कर देंगे। अगर प्राइजेस इसके ऊपर सस्टेन करेंगे तो हम फ्रेश एंट्री को बाई करेंगे, अदरवाइज हम कुछ नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे जाने के बाद में हमको कोई नीचे के लिए कैंडल कंफर्मेशन मिलती है तो हम वेट करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे उस कैंडल का। यहाँ पे हम मे बी यहाँ पे फिर एक प्राइस एक्शन ऐसा कुछ बने कि यहाँ से बने वेव ए, फिर यहाँ से वेव वी का रिट्रेसमेंट हो, फिर यहाँ से ऊपर के लिए मूव एक चालू हो जाए। लेकिन वो ये जब अगर यहाँ से एक हमको एंट्री फ्रेश हमको ट्रेड यहाँ से मिलना स्टार्ट हो। अगर प्राइस बोलते हैं फ्लैट कहीं पे प्राइस बोलते हैं यहाँ पे कहीं पे, तो हम कुछ नहीं करेंगे जब तक हमको कोई कंफर्मेशन मिलेगा नहीं। लेकिन अगर प्राइसेस इसके नीचे निकलने लगे, 25,100 के नीचे निकलने लगे, तो हम एक नीचे के लिए ये वाले लेवल्स के लिए एक ट्रेड को जरूर ट्राई कर सकते हैं, जिसका कि हम स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा लगेंगे। इसका स्टॉप लॉस लगाएंगे हम 25,200 का, और नीचे के लिए जो टारगेट लगाएंगे वो लगाएंगे यही ये वाले लेवल 25,988 से लेकर के 25,950 तक के। अगर प्राइसेस बहुत गैप में खुलते हैं नीचे की तरफ के लिए, और ये वाला हमारा जो जोन है 25,988 से 25,950 का, तो यहाँ पे आने के बाद में हम वेट करेंगे, हमको कोई कंफर्मेशन मिलती है। अगर यहाँ पे कोई हैमर टाइप में कोई कैंडल बनती है, ऐसे कोई कैंडल बनती है, हम वेट करेंगे प्राइस एक्शन को, और इस कैंडल के ऊपर भी कोई कैंडल क्लोज होने का वेट करेंगे, तभी हम ऊपर के लिए एंट्री प्लान करेंगे। अदरवाइज नहीं तो प्लान क्या होगा, इतने बड़े फॉल के बाद में प्राइजेस क्या है यहाँ से उठने की कोशिश करेंगे, लेकिन कॉन्फिडेंस किसी में नहीं होगा, तो वो प्राइजेस को एक साइडवेज मूव में ले जाएगा, क्योंकि बायर और सेलर कॉन्फिडेंट नहीं होगा कि हमको बाई करना है कि सेल्स करना है। एक शार्प मूव अच्छा आना चाहिए, कोई कैंडल में कंफर्मेशन आनी चाहिए ऊपर के लिए, तभी हम ऊपर के ट्रेड हुए हम अपने प्लान करेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी में हम अपने ट्रेड को किस तरीके से प्लान कर सकते हैं कल के दिन के लिए।